नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एल्विश यादव को जमानत मिल गई। क्राइम तक ने लगातार इस खबर पर जो है वो मुहिम बना के रखी थी। नोएडा पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सबूत नहीं है सेल परचेज का, कंजम्पशन का, पोजेशन का, तो फिर आखिर क्यों उसको गिरफ्तार किया, क्यों उसको जेल भेज दिया। 6 दिन बाद एल्विश यादव को जमानत मिली है और हम लगातार ये कह रहे थे कि अगर सबूत है तो उसको गिरफ्तार करो, सबूत नहीं है तो उसको छोड़ो। एक एक करके ना बैकफुट पे आती गई नोएडा पुलिस। पहली बार हमने जब इन्होंने एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 27 और 27A लगाया था, तब हमने कहा था कि ये सेक्शन क्यों लगाया भाई, ये सेक्शन कोई हार्डकोर क्रिमिनल है क्या, इसने बहुत बड़ी खरीद फरोख्त कर ली है क्या, ये बहुत बड़ा रैकेट चलाता है। नहीं, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। बीच में डीसीपी का बाइट आता था कि हम वीडियो देख रहे, वीडियो नहीं पता कौन सी जांच कर रहे थे, वो बताया नहीं कभी। कोर्ट में इनके पास कोई सबूत नहीं इन्होंने दे पाया, हमें पता था क्योंकि सबूत है ही नहीं इनके पास, तो कहां से सबूत देंगे। स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता तो एनडीपीएस एक्ट में तो बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है कि आप समझ जाइए, आपने पास्ट में बहुत सारे केसेस देखे। तो नोएडा पुलिस सेक्शंस लगाने के लिए कौन सा भी सेक्शंस लगा देती है, लेकिन उस सेक्शंस को कोर्ट में स्टैंड आउट नहीं कर पाती है, इसलिए बाद में किरकिरी होती है। नोएडा पुलिस की सबसे पहली गलती, जब वो परसों कोर्ट में गई, 8/20 को 8/22 कह दिया कि जी ये तो हमसे गलती हो गई, चलिए मान लीजिए। उसके बाद उसी दिन कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए थे और उसी दिन हमने कह दिया था कि अब कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, अब हो सकता है इस मामले में राहत मिल जाए, हो सकता है, ये हमने कहा था। और आज देखिए 6वें दिन वही हुआ। लगातार हम इस खबर को कवर कर रहे थे और आज कोर्ट ने कह दिया इस पूरे मामले में कि एल्विश यादव के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है, आप जांच करते रहिए, पहले आरोपी को बेल दीजिए, उसको जेल से बाहर निकालिए। और कानून भी यही कहता है। आज भी केजरीवाल की जब सुनवाई हो रही है कोर्ट में, तो उनके वकील ने कहा कि जी वो तो जांच पूरी हो चुकी है, तो फिर उनका अरेस्ट क्यों किया जब जांच पूरी हो गई। देखिए, अरेस्ट तभी किया जाता है जब जांच पूरी नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, अरेस्ट तभी किया जाता है जब जांच एक तो पूरी नहीं हो और सबूत भी प्रॉपर आ गए हो, प्रॉपर सबूत आ गए हो, तभी जेल में डालो। और कुछ और आने हो तो आपको डर लग रहा है बहुत बाहुबली है, वो बाहर रह के सबूत को टेम्पर्ड कर सकता है, तब ये 3 चीजों में ही अरेस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जल्दबाजी ज्यादा हो रही। एल्विश यादव ने तो खुद आके पुलिस को बोला था कि मैं सहयोग करने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे जब बुलाओगे आ जाऊंगा। बुलाया भी था पुलिस ने, चला भी गया, पुलिस ने अरेस्ट बिना तैयारी के गया था एल्विश, उसके साथ वकील वगैरह कोई नहीं। इस केस से ये सबक मिलता है कि जांच करिए, पूरी करिए, सबूत आए तो ही अरेस्ट कीजिए, वरना मत कीजिए, पहली बात। और सबूत आए तो अरेस्ट कीजिए, इसलिए कि और सबूत इकट्ठे करने हैं, इसलिए नहीं कि सबूत ही नहीं अरेस्ट कर लो। और ये अब ऐसा भी नहीं कि आप इतने सारे सेक्शंस लगा दो किसी के ऊपर कि जो उससे लेना देना ही ना हो, उससे मार्केट में उसकी इमेज हार्म होती है बहुत ज़्यादा। अगर अभी तो चलिए बेल मिला है, कल को अगर आगे जाके कोर्ट रिहाई दे देता है, अगर एल्विश को छूट दे देता है, लेकिन उसके ऊपर तो एक धब्बा लग जाता है कि यार ये तो ड्रग तस्करी में था। क्योंकि ऑर्डर कॉपी भी आ रही है, मैं ऑर्डर कॉपी पढ़ देता हूं। बिल्कुल, जो ऑर्डर कॉपी कोर्ट से आई है, अपने आप में बड़ा जो जजमेंट आया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में पूर्व दोष सिद्धि की बात कोई कथन नहीं किया गया है। बिल्कुल, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। राहुल और टीटू की जमानत पहले हो चुकी है, यानी कुछ लोगों की जमानत हो चुकी है, इसलिए अब उसको जमानत का हकदार वो बनता है। कोर्ट ने साफ साफ अपने आदेश में कहा है। और कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ है वो जमा कराएगा, आधार कार्ड देगा और तमाम जो है वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करेगा। हाँ, ये 50,000 के बॉन्ड पर भी बेल दी है। और साथ साथ जो कोर्ट ने एक जो टिप्पणी करी है वो काफ़ी अहम है। सूचना मिली थी कि एल्विश एक यूट्यूबर स्नेक वेनम व जिंदा सांपों के साथ नोएडा व एनसीआर के फार्म अपने गिरोह के साथ वीडियो शूट कराते हैं। इस सूचना पर उनके एक मुखबिर खास ने इस पूरे मामले में एल्विश संपर्क किया और नोएडा में रेव पार्टी उसका मोबाइल नंबर दिया और कहा कि इस व्यक्ति से बात कर लो। राहुल नाम के इस व्यक्ति ने एल्विश और यूट्यूबर का नाम लेकर बात की तो वह पार्टी करने को तैयार हो गया। इसके बाद वह बोला कि जहां आप कहो तो सांपों के साथ, एक मिनट, अपने साथियों के साथ आएगा। ये तमाम जानकारी जब कोर्ट में अपने ऑर्डर में लिखी और ये कहा कि इस मामले में को एक्यूज्ड को बेल मिल चुकी है, जो आधार बनाया कोर्ट ने। राहुल को पहले ही बेल मिल चुकी थी इस केस में। और चिराग जी, जो सबसे अहम बात है ना, उसमें देखिए, पढ़िए ना पहले लाइन में क्या लिखा है कि एल्विश यादव अपने शूट के लिए स्नेक मंगाता था। मतलब देखो, एक चीज़ तो पहले यही आ गई कि शूट वाली बात, जो डे 1 से कह रहे थे कि उसका दोस्त जो था फैजलपुरिया, उसके गाने में शूट के लिए उस स्नेक्स आए थे, उस स्नेक में इसने अपना व्लॉग बना लिया था उस वीडियो से। तो कोर्ट भी ये बात ही कह रहा है, आगे यही चीज़ें लिखी हैं। और जो राहुल था, राहुल जो पहला को एक्यूज था, जिसे सबसे पहले पकड़ा था सपेरों के साथ, उसको तो बहुत पहले ही बेल मिल गई थी।
तो भाई उससे बेल मिल गई है और यहाँ कोई सबूत ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो एल्विश को क्यों रखा जाए जेल में। यही कहते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। अब जो है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि पुलिस स्टार्टिंग से बोल रही है खरीद फरोख्त ये सब चीज़ों का जो इल्ज़ाम लग रहा है वो कहाँ है कोई एविडेंस, कहाँ है कोई सबूत। अब तो कोर्ट खुद बोल रहा है कि भाई वीडियो शूट के लिए, फार्म हाउस पे वीडियो शूट के लिए, तो कोई ऐसा एंगल बनता ही नहीं था। कराना अलग बात होती है, ड्रग्स का सेवन करना अलग बात होती है। ये कौन सा, तभी आपने वाइल्ड लाइफ उसमें लगा दिया था, ठीक है वाइल्ड लाइफ ठीक है आपने लगा दिया, लेकिन वाइल्ड लाइफ में भी कोई ड्रग्स सबूत तो उसके खिलाफ था बिल्कुल बिल्कुल, ड्रग्स का कोई सबूत ही नहीं था। और जो एक्ट्स लगाए जा रहे थे वो बहुत हीनियस क्राइम के लिए, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए लगाते हैं जो भाई बड़ा रैकेट चला रहे हैं। अगर नोएडा इतना ही मतलब ड्रग्स के प्रति उतना वो रख रही है कि हम फटाफट इंक्वायरी करेंगे, तो नोएडा में बहुत सारे इलाकों में ड्रग्स वगैरह की अच्छी रेड करनी चाहिए, कहीं भी जहाँ भी मिल रहा है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे हर जगह, और पकड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़े आरोपी को बड़ा नेम देख के उस पर नेम अच्छा गेन करना है तो उसको ज़बरदस्ती केसेस पे केसेस लगाते जाओ। और बहुत क्लियर कट है, देखिए आप जांच कीजिए, जांच में अगर आपको लगता है कि कुछ सबूत बचे हैं और वो प्रभावित करता है, आरोपी उसको कर सकता है, तो आप अरेस्ट कीजिए। लेकिन आपकी जांच पूरी हो गई है तो अरेस्ट करने का क्या मतलब है, उसको जेल में डालने का क्या मतलब है, तब तो ट्रायल चलेगा ना। और जहां तक बात है बेल की, देखिए आप अगर आपको लग रहा है प्रभावशाली है, कर सकता है, तो आप अरेस्ट भी कर लेते हैं, कई केसेस में हम देखते हैं पुलिस। लेकिन ऐसा ना हो कि गलत केस में आप अरेस्ट कर लें, आप सबूत नहीं है किसी के खिलाफ कोई ऐसा स्ट्रांग एविडेंस नहीं, आप उसको अरेस्ट कर ले, या तो अपने आप में नाइंसाफी। इस केस में भी यही देखने को मिला। और अब ये एक तरह से नोएडा पुलिस की जांच पर भी प्रश्न खड़ा कर दिया कि आखिर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई। आरोपी को जो बेल मिलती है तो 60 दिनों के बाद मिलती है अगर पुलिस चार्जशीट फाइल ना कर पाए। इसमें तो 5वें दिन ही बेल दे रही है, मतलब कि आपकी कोई जांच ही नहीं है, हवा में आपने अरेस्ट कर लिया। हाँ, और नहीं पता क्यों अरेस्ट किया। आपके पास जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो तो आप अरेस्टिंग कर ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं हो कि कोई ऐसा आदमी है कि भाग जाएगा, देश छोड़ के चला जाएगा। वो तो डेली वीडियो बना रहा है, डेली वीडियो डाल रहा है, कोई नई कंट्रोवर्सी में भी आ जा रहा है। कुछ दिन पहले मारपीट भी हो गई थी, उसकी सुनवाई भी है कुछ दिनों बाद ही। तो ऐसा बंदा था कि जो सोशली एक्टिव था, हर चीज़ में सहायता कर रहा था, पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर रहा था, आके पूछताछ में सब चीज़ें बोल रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस का बड़ा अजीब रवैया था इस केस में। बहुत स्टार्टिंग से हमें लग रहा था कि ये केस तो अब क्या नहीं, इसका मतलब ये है कि सेटबैक तो नोएडा पुलिस को लगा है, बेल मिल गई, लेकिन जांच तो ओपन है ना। जांच ओपन है, करे जांच। लेकिन जो पहली सबसे चीज़ होती है ना चिराग जी, अभी भी समझ जाइए, एनडीपीएस एक्ट था। एनडीपीएस एक्ट में हम पहले दिन से बोलते हैं ना, बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसमें ज़रा भी लगा कोर्ट को कि आपके पास कुछ भी चेन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो भाई बेल मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब आगे जब प्रोसीडिंग चलेगी उस वक्त देखना पड़ेगा कि कोर्ट में कैसे इस केस को ये रख पाते हैं। सवाल, एल्विश मौके पर था? नहीं। एल्विश के पास से मौके से ड्रग्स मिला? कुछ भी नहीं। एल्विश ने ड्रग्स खाया? नहीं। एल्विश सेल परचेज में शामिल? उसमें भी नहीं। तो फिर क्या सबूत है? कुछ सबूत नहीं है। तो इसी वजह से कोर्ट ने भी शायद बेल दी हो। खैर, ये वीडियो आपको किस तरह की जरूरत है? धन्यवाद।